आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि कानून किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है। विपक्ष कर रहा है झूठ और अफवाह की राजनीति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैंकों से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लागू ऋण योजनाओं की तत्परता से मंजूरी देने का किया आग्रह। ओमकारेश्वर बांध प्रभावित 400 परिवारों को सरकार ने घर बनाने के लिए सौंपी जमीन। और होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर 2 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ 18 फरवरी को। मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि कानून किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है और विपक्ष इन पर झूठ और अफवाह की राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून प्रगतिशील समाज के लिए जरूरी हैं। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी कानून का विरोध तभी सही माना जा सकता है जब उसमें कुछ बाध्यकारी हो। कृषि कानूनों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले से जारी व्यवस्था में बदलाव लाए। कृषि कानून किसानों को कुछ अतिरिक्त विकल्प दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आंदोलन कर रहे किसानों की भावनाओं का सरकार और संसद आदर करती है। सरकार सकारात्मक सुझाव का लगातार इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि पुरानी मंडियों पर नए कानून के तहत कोई रोक नहीं लगाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लागू ऋण योजनाओं की तत्परता से मंजूरी का आग्रह किया। आज भारतीय स्टेट बैंक के मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्य महाप्रबंधक उमेश पांडे ने मुख्यमंत्री से भेंट की। इस दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के प्रकरणों की स्वीकृति और योजना के क्रियान्वयन के बारे में भी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की अगली बैठक में योजना के अंतर्गत राशि के वितरण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। मुख्य महाप्रबंधक श्री पांडे ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को आश्वस्त किया है कि इस कार्य में विलंब नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक मुख्यालय द्वारा छोटे व्यवसायियों की ऋण योजनाओं की अविलंब स्वीकृति के लिए सभी बैंक शाखाओं को निर्देशित किया गया है। गौरतलब है कि पीएम स्वनिधि ऋण योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में सभी राज्यों से आगे है। ट्विटर ने आज सरकारी आदेशों को न मानने के मुद्दे पर सफाई दी है और कहा है कि वो सरकार के साथ संवाद बनाते हुए भारतीय कानून के तहत विकल्प तलाश रहा है। ट्विटर की सफाई को सरकार ने असामान्य बताते हुए कहा कि जल्द ही इस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि ट्विटर ने बातचीत का अनुरोध किया था। इस संबंध में मंत्रालय में सचिव ट्विटर के अधिकारियों से बातचीत करने वाले थे। ऐसे में बातचीत के पहले ट्विटर की ओर से आया ब्लॉग पोस्ट असामान्य है। सरकार जल्द ही अपनी प्रतिक्रिया साझा करेगी। सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में 14 फरवरी को आत्मनिर्भर भारत विकास कार्यों की प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इस प्रदर्शनी का अवलोकन राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। आज कलेक्टर अजय गुप्ता और जिला पंचायत सीईओ हर्ष सिंह ने इस स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। वहीं भोपाल संभाग के कमिश्नर कवींद्र कियावत ने इछावर के ग्राम बोरदी स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में 5 दिन के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र शुरू किया जाए। रायसेन की बास्केटबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी चहक सक्सेना ने लोगों से कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। कोरोना का अगर अपन को मारना है तो उसके हमें कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ेंगे, जैसे कि अगर अपन बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अपन को 2 मीटर की दूरी, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अपन को बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अगर अपन बाहर से आ रहे हैं तो अपन को सोप या सैनिटाइजर अल्कोहलिक वाला, उससे अपन को अपने आप को सैनिटाइज करो और बार बार अपने हाथों को मुंह से ना छुओ, नाक में ना लगाओ और दूसरों से दूरी बनाए रखो। ये सब चीजों को हमें पालन करना बहुत बहुत जरूरी है, जब ही हम कोरोना को हरा पाएंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। ओमकारेश्वर बांध प्रभावित लगभग 400 परिवारों को धामनोद निमरानी पुनर्वास स्थल पर राज्य सरकार द्वारा आज घर बनाने के लिए जमीन का विधिवत कब्जा दिया गया। सभी प्रभावितों को 5,400 वर्ग फीट के प्लॉट दिए गए हैं। ये कब्जा भू अर्जन और पुनर्वास अधिकारी व अतिरिक्त निदेशक पुनर्वास राजेश जैन की उपस्थिति में दिया गया। गौरतलब है कि ओमकारेश्वर बांध प्रभावितों के अक्टूबर-नवंबर 2019 में ओमकारेश्वर बांध की डूब में आए ग्राम कामनखेड़ा में हुए 12 दिन के जल सत्याग्रह के बाद राज्य सरकार ने इस पुनर्वास स्थल पर ओमकारेश्वर बांध प्रभावित 500 परिवारों को प्लॉट देना मंजूर किया था। होशंगाबाद में नर्मदा जयंती के 2 दिवसीय महोत्सव का आगाज 18 फरवरी सुबह 9 बजे सिठानी घाट पर मंगलाचरण से होगा। मुख्य कार्यक्रम 19 फरवरी को शाम 5:30 बजे से सेठानी घाट पर बने जलमंच पर होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। नर्मदा जल एवं घाट को प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक की बजाय पत्ते के दोने में दीपदान दिया जाएगा। नर्मदा जल में कोई भी सामग्री प्रवाहित नहीं की जाएगी। सीएमओ माधुरी शर्मा ने बताया कि घाटों पर कचरा एकत्रित करने के लिए पूजन सामग्री, कुंड सहित डस्टबिन और कंटेनर भी रखे जाएंगे। इधर मोरछली चौक मंदिर में आज नर्मदा प्रतिमा स्थापित की जा रही है। ग्वालियर जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने आज ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल पहुंचकर टीका लगवाया। इसका उद्देश्य आम लोगों को ये संदेश देना था कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और उसे हर व्यक्ति को लगवाना चाहिए। जिले में 12 फरवरी को फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड से बचाव के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। आज संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना, आईजी अविनाश शर्मा, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक अमित सांघी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने टीके लगवाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्मित जल संरचना का वर्चुअल लोकार्पण कल 11 बजे मिंटो हॉल भोपाल में होगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। टीकमगढ़ जिले में कुपोषित बच्चों को उपचार प्रदान करने और एनीमिया नियंत्रण के लिए 13 से 20 फरवरी के बीच विशेष शिविरों का आयोजन होगा। रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने आज कोरोना वैक्सीन लगवाकर कहा कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। शिवपुरी जिले में अपर कलेक्टर आरएस बालोदिया सहित 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों ने कोरोना से बचाव को लेकर जिला अस्पताल में टीके लगवाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि कानून किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है। विपक्ष कर रहा है झूठ और अफवाह की राजनीति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैंकों से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लागू ऋण योजनाओं की तत्परता से मंजूरी देने का किया आग्रह। ओमकारेश्वर बांध प्रभावित 400 परिवारों को सरकार ने घर बनाने के लिए सौंपी जमीन। और होशंगाबाद में नर्मदा जयंती पर 2 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ 18 फरवरी को, मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।